वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस 5 to 10। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन, सॉरी नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन इससे पहले वाला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से यानी अपने रास्ता से वो विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जब हम जब हम किसी पारदर्शी है ना किसी पारदर्शी सतह से प्रकाश की किरण को यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम आपतित कर रहे हैं। ठीक है ना। कौन ये माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम जो कि वायु सभी सब मतलब सब रहते हैं। ठीक है ना। तो विरल माध्यम से अब एक कांच है, ये कांच, इससे हम प्रकाश को क्या करते हैं, यहाँ पे परावर्तित करते हैं इससे होकर के, यानी प्रकाश के हम यहाँ से आई और इस कांच से होकर के जो परावर्तित होती है। ठीक है ना। तो कह रहा है ये जैसे परावर्तित हुआ तो यानी अपना रास्ता वो खो बैठता है। ठीक है ना। यानी कि उसको कोई लोकेशन देर नहीं चलता है। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो क्या कहते हैं, विचलित हो जाना, अपना रास्ता को वो भूल जाना, है ना। तो उस अवस्था में ये क्या करता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। उस अवस्था में अभिलंब, ये जो है ये अभिलंब है। अभिलंब को है ना, किसी समतल दर्पण हो या कोई समतल सतह है, समतल दर्पण पे है ना, पारदर्शी सतह पे अगर हम अभिलंब को डालेंगे, ठीक है ना, तो ये कहीं नहीं मुड़ेगा, वो सीधा क्या होगा, एकदम कहीं विचलित नहीं होगा, वो एकदम सीधा आर पार हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब आपतित किरण को समतल दर्पण पे अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजेंगे तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण आई जो है, कोण आई हो जाएगा बड़ा और कोण आर हो जाएगा छोटा। तो इस स्थिति में कोण आई क्या होगा, कोण आई बड़ा होगा किससे, कोण आर से, है ना। यहाँ पे आई का मान जो है आर से बड़ा होगा। ठीक है। जब जब इसको हम प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे, ठीक है ना, तब वो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है ना। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर हम इस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, ध्यान सुनिए, इस माध्यम को अगर हम सघन माध्यम कहते हैं, इसको अगर हम विरल माध्यम कहते हैं, ठीक ना, तो जब इसको हम आपतित किरण करेंगे तो अभिलंब से दूर ने अभिलंब से नजदीक नहीं है, क्या होगा, तब ये दूर भाग जाएगी, है ना। तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, कोण कोण आई जो है, कोण आर बड़ा हो जाए किससे, कोण आई से। ठीक है ना। उस स्थिति में क्या होगा, कोण आर बड़ा होगा आई से। क्यों? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को गुजारेंगे तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है ना। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश को गुजारेंगे तो वो अभिलंब के तरह मुड़ जाती है, जिसके कारण कोण आर जो है छोटा हो जाता है, इससे कोण आई से। तो कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं उसको, किसको, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से, सीधी पारदर्शी सतह से जब आपतित कराते हैं तो वो क्या होता है, अपना रास्ता खो करके, अपना रास्ता को विचलित होकर के वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। अब देखिए, यहाँ से एक आपतित किरण गुजरी, है ना, यहीं से, यहाँ से विचलित होकर के चाहे अभिलंब की कोन ओर मुड़ गई, आखिर निकला तो ये आपतन बिंदु से। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, ये आपतन बिंदु। ये बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और ये देखिए अभिलंब, ये अभिलंब भी क्या है, ये आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है ना, ये तीनों आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। ठीक ना। एक ही तल में है, डाला गया तीनों एक ही तल में, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है
किन्हीं दो माध्यमों में, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया और आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक ना, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में, जब दो माध्यमों का सघन और विरल माध्यम होगा तो कह रहा है क्या कि आपतन कोण की जिया, है ना, क्या आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ कोण आई जो है, कोण आई यहाँ पे आर से बड़ा है ना, कोण आई जो है कोण आर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अपतित किरण जो है वो किसी कांच के सतह से जब गुजारा गया तो वो अभिलंब की ओर मुड़ गया, है ना, वो अभिलंब की ओर मुड़ गया। जब मुड़ गया तो ये जाना चाहिए सीधा इसको, लेकिन सीधा नहीं गया क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, है ना, माध्यम चेंज हो गया। इस कारण से क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो यहाँ पे जो कोण आर बना तो ये कोण छोटा बन जाएगा, इसलिए कोण आई जो है बड़ा होगा कोण आर से। किस स्थिति में, जब प्रकाश की किरण को पारदर्शी पदार्थ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजारेंगे तब। चलिए इसके कुछ हम कुछ एक दो तीन ठो पॉइंट्स भी हम लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहले इसको देखिए, तो इसके कुछ हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरह मुड़ जाती है। ठीक ना, इससे पहले भी क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कुछ याद करने के लिए कुछ हम नोट्स दे दिए हैं। ठीक ना, जब प्रकाश की किरण, ये माध्यम है विरल, ऊपर पर ये कोई कांच है ना, ये क्या है, कांच है, कांच पारदर्शी कांच, ठीक ना, कांच है। तो जब प्रकाश को हम विरल माध्यम से किसी कांच होकर के गुजारते हैं तो वो क्या है, अभिलंब की तरह, ये अभिलंब है ना, अभिलंब है, ये अभिलंब की तरह मुड़ जाती है। ठीक ना, क्योंकि अपने पथ से वो विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण आई, है ना, ये कोण आई जो है बड़ा होगा कोण आर से, है ना, यहाँ कोण आई जो है बड़ा होगा कोण आर से। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश की किरण, है ना, वहां तो विरल से गया, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब होता है जैसे निर्वात, है ना, जहाँ पे वायु कहीं भी हो और वायु हो भी, ठीक ना, तो ये होता है विरल माध्यम, है ना, विरल माध्यम में वायु सभी सब जो है होता है। सघन माध्यम, ठीक ना, सघन माध्यम जो हो गया, नहीं सघन माध्यम हो गया निर्वात, वहाँ पे वायु सभी बिल्कुल मात्रा में नहीं है। विरल माध्यम जिसमें वायु सब हो। तो जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, ठीक ना, तो आपतित किरण जो है ना, जैसे कांच को पार करती है, ये हो गया कांच, ये कांच से पार करती है, ठीक ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे पूरा एकदम खुला मिल जाता है इसको, एकदम रास्ता सब जगह एकदम दिखने लगता है, जहाँ मर्जी वहाँ पे वो, यानी कि अभिलंब से जो दूर हो, अभिलंब से क्या है, दूर हट के वो सीधा, अभिलंब से बहुत सीधा दूर चल जाती है। ठीक ना, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, ठीक ना, और जब अविरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब के नजदीक, विरल से सघन में अभिलंब के नजदीक, और सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोण आर जो होगा, कोण आर बड़ा होगा कोण आई से, है ना, कहेंगे कोण आर बड़ा कब होगा, ठीक ना, कहेगा कोण आर बड़ा तब होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। तो अभिलंब से दूर कब होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो प्रकाश जो अभिलंब की तरफ कब होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब के करीब आ जाएगा, तो वहां पे कोण आई बड़ा हो जाएगा कोण आर से। ठीक है, और इसमें जब सघन माध्यम में विरल माध्यम की तरह जाएगी किरण तो वहां विलंब से दूर होगा, तो यहाँ पे कोण आई छोटा कोण आर बड़ा हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण
लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है, यानी आर पार, है ना। प्रकाश की किरण देखिए इसमें भी, है ना, लंबवत डाले हैं तो लंब जो है लंबवत किरण आज इधर उधर नहीं मुड़ी है, पूरा सीधा आर पार। यहाँ भी देखिए प्रकाश की किरण को जो डालें सीधा लंबवत, तो इधर उधर नहीं मुड़ी, एकदम सीधा आर पार। उसी तरह से यहाँ भी अलग दर्शा दी है। एक पारदर्शी कांच के पदार्थ को लिए, है ना, कांच की वस्तुएं, इसको हम प्रकाश की किरण को पार कराएं तो इधर उधर कहीं विचलित नहीं हुए, सीधा सीधा एकदम आर पार, ठीक ना। तो यही पॉइंट सब है, ठीक ना, अपवर्तन के, ठीक ना। आशा करता हूँ कि मैं आपको जो अपवर्तन के बारे में बताया आप उसको अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे, ठीक ना। और मैं अगला वीडियो में मिलूंगा, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, फिर मिलेंगे।